हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। बहुत ही एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन हैं: थॉमस सिम्पसन, सर विलियम पेटी, कैस्पर न्यूमैन, कैप्टन जॉन ग्राउंड। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैप्टन जॉन ग्राउंड। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The word statistics seems to have been derived from which Latin word? तो यहाँ चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए स्टेटस, ऑप्शन बी स्टैटिस्टा, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिक, ऑप्शन डी स्टैटिस्टिक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेटस। स्टेटस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ है। बाकी जो स्टैटिस्टा है ये इटली का वर्ड है। जो स्टैटिस्टिक है ये जर्मन वर्ड है। और जो ये वाला स्टैटिस्टिक है ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेचर ऑफ डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स इज टर्म्ड एज। कौन सा डेटा होते हैं जो एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, थर्ड क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबाव। तो फ्रेंड्स, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसका मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि ऐसा डेटा जो कि किसी क्वालिटी के बेस पर आपने कलेक्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता करना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, यू नो इट। तो ऑनेस्ट इज द क्वालिटी एंड यू नो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, दोज हु आर ऑनेस्ट। तो इस तरह का जो डेटा है ये हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव डेटा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर ऑफ डेटा बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड्स इज टर्म्ड एज। ऐसा कौन सा डेटा होता है जो मैग्नीट्यूड पर बेस्ड होता है? ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव एंड डी नन ऑफ द अबव। मैग्नीट्यूड मीन्स यू नो जिसको हम नाप सकते हैं क्वांटिटी में इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स, लाइक हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसको आप एक क्वांटिटी में नाप सकते हैं। तो इस तरह का जो डेटा है वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टर्गस रूल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। यदि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं और आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, तो कितने क्लास इंटरवल्स आप बना सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टर्गस द्वारा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन हैं आपके पास गिवन। k इज इक्वल टू 1 + 3.322 log base 10 n, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पर 1 की जगह पर 2 है, ऑप्शन सी में 3 है और ऑप्शन 4 में 4 है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस ऑप्शन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्लास इंटरवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। गिवन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के कंसर्न में ट्रू है? देखिए, ऑप्शन ए क्लास
limits and class boundaries are not the same. Option B, class limits and class boundaries are the same. Option C, both A and B are true, and D is neither A nor B are true. देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्लास लिमिट क्या होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, क्लास इंटरवल्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपने क्लास इंटरवल देखे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो लिमिट्स हैं इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट्स। तो ये तो लिमिट्स हो गई, लेकिन जैसे ही दूसरी क्लास शुरू हो जाती है तो वहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो क्लास की लिमिट है और जो क्लास बाउंड्री है वो दोनों सेम हैं। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में आपका ऑप्शन बी जो है, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आर द सेम, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in inclusive class intervals which statements is or are true? देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा सही है। पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन से होते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल जैसे पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, जो लोअर क्लास लिमिट है और यहाँ पर जो अपर क्लास लिमिट है, नेक्स्ट क्लास जब आप शुरू करेंगे तो वो अपर क्लास लिमिट से ना शुरू हो करके इससे नेक्स्ट नंबर से शुरू होगी, 10 to 19, देन 20 to 29। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तो क्लास लिमिट्स हैं 0 और 9, लेकिन जैसे ही दूसरी क्लास शुरू होती है तो इसकी ये जो बाउंड्री है ये डिफरेंट है इस 9 से। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आर नॉट द सेम। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के कंसर्न में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इनमें से क्या रिप्रेजेंट्स करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर बी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी होती हैं और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो ये वाला जो कर्व है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ogive represents what? Number of observations, frequency distributions, cumulative frequency curve and D, none of the above। फ्रेंड्स, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जब हम इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करते हैं तो जब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो उसी को हम ogive कर्व कहते हैं। ये इस तरह से शो होता है, ये मोर देन कर्व है और ये लेस देन कर्व है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो इस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम इज अ, ऑप्शन ए 1 डायमेंशनल डायग्राम, ऑप्शन बी 2 डायमेंशनल डायग्राम, ऑप्शन सी 3 डायमेंशनल डायग्राम, ऑप्शन डी 4 डायमेंशनल डायग्राम। पहले हम समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपको जो हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल को शो करते हैं। तो दोनों ही डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। कुछ इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल बनाते हुए आप हिस्टोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों डायमेंशंस पर ये
आप हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी है 2 डायमेंशनल डायग्राम, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हिस्टोग्राम इज़ अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार डायग्राम इज़ अ, जैसे आप हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हैं वैसे ही बार डायग्राम भी क्रिएट आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही एक्सिस को कंसिडर करते हैं जहाँ पर वेरिएबल को वेरी कराते हैं। तो इस केस में आपका ये जो बार डायग्राम है वो 1 डायमेंशनल डायग्राम हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर सिमेट्रिकल कर्व्स, asymmetrical curves, both A and B and D is neither A और B। देखिए स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरीके से आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो कि नॉर्मल, देखिए पहले मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ। नॉर्मल कर्व कैसे बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। नॉर्मल कर्व की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो सेंट्रल लाइन है ये पूरे कर्व को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। 50% एरिया इधर आ जाता है, 50% एरिया इधर आ जाता है। लेकिन जो स्क्यूड कर्व्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होते, कुछ इस तरह से हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो नॉर्मल कर्व हैं उनको हम सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, और जो स्क्यूड कर्व्स होते हैं उनको हम असिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।